नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और आज हम बात करेंगे मुद्दे की बात में विवादों में लुलु मॉल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का लुलु मॉल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। यहां काम करने वाली एक युवती ने अपनी सीनियर मैनेजर पर कई गंभीर आरोप लगाए। युवती बोली, वो मेरा यौन शोषण करता है, मुसलमान बनने का दबाव बनाता है, साथ ही मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगामी जांच जारी है। आरोपी का नाम फरहाज उर्फ फराज है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि साहब, फरहाज मेरा सीनियर मैनेजर है। उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, फिर रेप किया, मेरा अश्लील वीडियो भी बनाया और उसके बाद मुझे वीडियो लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा है। साथ ही धमकी भी दी कि अगर मैंने अपना धर्म नहीं बदला और मुसलमान नहीं बनी तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने जब उसका रेप किया तो वो नशे की हालत में थी, वो उसका विरोध कर रही थी। तब फराज ने उसे जलती सिगरेट से दागा, साथ ही मारपीट भी की। फिर गालियां देकर कहने लगा कि अगर किसी को कुछ बताया तो वीडियो लीक कर दूंगा, कहीं की नहीं रहोगी। फिर तुम इस तरह की धमकी दी गई और वह कहता था कि अगर इस मॉल में काम करना है तो इस्लाम कबूल करो। उसने मेरी आस्था और विश्वास को बार बार अपमानित किया। पुलिस ने बताया आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 27 साल के मोहम्मद फरहाज उर्फ फराज के रूप में हुई है और वह अयोध्या के रामनगर का रहने वाला है। 8 जुलाई को आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। लखनऊ पुलिस और दक्षिणी जोन के कमिश्नरेट की टीम ने साफ किया है कि इस मामले को सिर्फ व्यक्तिगत घटना नहीं माना जा सकता। अब पुलिस मॉल के अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया सके कि ये किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से धर्म परिवर्तन के मामले नित्यदिन सामने आ रहे हैं उससे अब एक गिरोह का, एक नेटवर्क का खुलासा भी होने की उम्मीद है। और ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं इसमें कोई संगठन तो काम नहीं कर रहा, कोई पीछे इसके गिरोह तो नहीं है जो हवा दे रहा हो पीछे से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ की एक खबर है, लुलु मॉल की एक खबर है। हालांकि बीते दिनों भी पिछली बार भी देखा गया था, जो लुलु मॉल है अब चर्चा का विषय बना रहा था, विवादों में घिरा रहा था और अब फिर से विवादों में घिरता नजर आ रहा है। तो एक बार फिर विवादों में घिरा है लुलु मॉल और युवती के साथ दुष्कर्म किया, उससे पहले नशीला पदार्थ दिया, इसके बाद घटना को अंजाम तक पहुंचाया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और पुलिस का भी कहना है कि इस पर जांच अब की जाएगी, कहीं इसके पीछे कोई गिरोह तो काम नहीं कर रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं, ब्लैकमेल करने के लिए जो अश्लील वीडियो भी बनाया कि इससे धमकी लड़की को दी जा सके कि अगर उसने किसी बात बताई तो उस पर ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा, फिर खुद लड़की ये समझे कि क्या उसे करना है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी बीजेपी नेता हैं, आनंद राय सपा प्रवक्ता, जयप्रकाश पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र चपराना एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शिव शर्मा लखनऊ से संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। मेहमानों का बहुत स्वागत है। साथ ही शिशिर चतुर्वेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता है अखिल भारतीय हिंदू महासभा से। सर, आपका बहुत स्वागत है के न्यूज पर। सबसे पहले शिव शर्मा, आपके पास आते हुए जो घटनाक्रम हुआ है लुलु मॉल में, अपडेशन के साथ पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, एक घटना सामने आई जिसमें लुलु मॉल में जो काम करने वाली कर्मचारी महिला है उसने आरोप लगाया है कि फरहाद जो उसी जगह कैशियर के रूप में, सुपरवाइजर के रूप में काम करता है, उसने उसके साथ में न सिर्फ दोस्ती बना करके दुष्कर्म किया बल्कि उसका वीडियो भी बनाया और उसको ब्लैकमेल करता रहा। और इस बात को लेकर के उसके साथ कई बार ऐसा भी हुआ कि उसी वीडियो को दिखा करके उसने उस लड़की को ब्लैकमेल किया और दोबारा होटल में ले जाकर के उससे दुष्कर्म किया, उसको कोल्ड ड्रिंक नशीला पदार्थ पिलाया। और जब वो होश पे आई तो ये पता लगा कि उसके तन बदन नहीं थे और उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। यही नहीं, ये भी आरोप उस लड़की ने लगाया है कि उसे इसी बात को लेकर के कई बार वीडियो दिखाया गया और उसको
ब्लैकमेल करके उसके अकाउंट से पैसे लिए गए, उससे सोने की चेन ली गई। और जब ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ा, उसने इस पूरे मामले को लेकर के सुशांत गोल्ड सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने फराज नाम युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अब जब इस दौर में वंदना छांगुर बाबा जैसे नेटवर्क गिरोह की बातें हो रही हो और इस दौरान ये केस सामने आया हो, तो तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये उसी का एक हिस्सा हो? क्योंकि धर्मांतरण के जिस रैकेट का जिस तरीके से जांच एजेंसी किया था कि दलित समाज की किसी लड़की को अगर आप प्रेम जाल में फंसा करके धर्म परिवर्तन करें तो उसके लिए 12 लाख रुपए होंगे, ब्राह्मण समाज की या क्षत्रिय समाज की किसी लड़की को अगर आप प्रेम जाल में फंसा करके या प्रलोभन दे करके आप धर्म परिवर्तन कराते हैं तो उसके लिए 15 से 20 लाख रुपए होंगे। तो रेटलेस टेक जब सामने आई थी तो उसके बाद जब चौंकाने वाले ये खुलासे हुए तो उसके बाद जो धर्म परिवर्तन से मजहब से जुड़े किसी दूसरे धर्म की लड़की से या लड़के से अगर रिलेशन बनाते हैं और इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं तो हमारा सीधा दिमाग उधर ही चला जाता है कि ठाकुर बाबा का एक बड़ा गिरोह है, एक बड़ा नेटवर्क है जो सालों जिसके नेटवर्क न सिर्फ बड़े देशों से बल्कि विदेशों से भी कहे गए और उसमें हमने हुआ है जिसके पुख्ता सबूत जांच एजेंसी को मिले हैं। तो अब इस जो सुशांत गोल्ड सिटी की घटना है और जो चिनक में भी एक मामला ऐसे ही सामने आया है, तो जरूर क्या ये गिरोह उन लोगों से जुड़ा हुआ तो नहीं है, उन लोगों से प्रभावित तो नहीं है, ये जांच का विषय है। लेकिन पुलिस ये कहना है कि अभी इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। एक अक्यूज को, जो सुशांत गोल्ड सिटी का जो अक्यूज है, उसको गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जांच की जा रही है और अगर जरूर होगी तो उसको विवेचना में हम लाएंगे और उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल शिव, लेकिन जो लुलु मॉल है, लुलु मॉल के जो प्रबंधन, उनकी तरह से कोई टिप्पणी इस पर आई है क्या? जो आरोपी है उसका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? देखिए वंदना, आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पुलिस ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी। उनका कहना है कि आपराधिक रिकॉर्ड हम तलाश करेंगे, जांच जरूर करेंगे, लेकिन लुलु मॉल की तरफ से कोई भी सफाई नहीं आई। और लुलु मॉल लखनऊ का ऐसा मॉल है जहां पर हमने देखा है कि ये एक दो बार नहीं, कई बार विवादों में आया। इस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोग हैं वो उस जगह अधिकारी के रूप में तैनात है। वहां पर 70% उनका कोटा होता है कि उससे उतने मुस्लिम कर्मचारी वहां पर तैनात रहने चाहिए, उनकी संख्या उतनी होनी चाहिए। तो कई बार ऐसे तरीके से विवाद उनके सामने आए हैं लुलु मॉल के, तो प्रकरण गंभीर है। और लुलु मॉल से जब जुड़ा हुआ मामला है तो मामला प्रकाश में आने के बाद तमाम तरीके की शोरगुल हुए सोशल मीडिया पर और लड़की को इंसाफ दिलाने तक की बात हुई है। तो अभी फिलहाल का कहना है पुलिस की जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की उसके आधार पर वहां के जो सुपरवाइजर है मोहम्मद फराज, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और जो अन्य चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से उनको पता लग रही है तो उनके पास वो सबूत के तौर पर और जांच करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जयप्रकाश, पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, सबसे पहला सवाल यही हो जाता है, अगर जिस तरह से ये लुलु मॉल में देखी गई, आए दिन नित्य ऐसे केसेस आते रहते हैं जहां पर वीडियो बना लिया जाता है, दुष्कर्म करने के बाद फिर धमकी दी जाती है लड़की को, अगर उसने ये बात किसी को आई या केस किया या किसी तरह की कोई शिकायत की तो ये वीडियो है सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा। तो ऐसे में एक पीड़िता है, उसे क्या चाहिए? नहीं, देखिए, अब ये तो चूंकि पीड़िता ने पुलिस को इंटीमेट कर दिया है तो अब तो सारी कार्रवाई पुलिस को करनी है और पुलिस को थारो इसे इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि ये किन परिस्थितियों में घटना घटी और इसके यदि कोई और इसमें इन्वॉल्व है तो उसकी भी छानबीन करनी चाहिए। और दूसरा, यदि इस तरह का कोई वीडियो है तो उस वीडियो को पुलिस को अपने कब्जे में लेना चाहिए और किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसे अपलोड किया गया हो तो उसे डिलीट करा देना चाहिए। यदि ऐसा कोई वीडियो है तो उससे कम से कम उस बच्ची की मानसिक रूप से भी सुरक्षित हो जाएगी कि इस तरह का कोई वीडियो न तो इंटरनेट पे है और न ही किसी दूसरे माध्यम पर है जिससे कल को उसे किसी तरह की अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़े। ये तो एक तो पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस निश्चित रूप से करेगी। पहलू इन्वेस्टिगेशन का है, पुलिस इसको थरोली इन्वेस्टिगेट करके जो भी इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है या जो अभियुक्त का इन्वॉल्वमेंट है, वो किन परिस्थितियों में इस तरह की घटनाएं हुई, पूरी बात को उसे इन्वेस्टिगेट करके न्यायालय के समक्ष रखना चाहिए। साथ मीडिया के माध्यम से समाज में भी रखना चाहिए, इससे बाकी लोगों को भी ये पता चल सके कि एक्चुअल में घटना क्या हुई। अब तो चूंकि सारा मामला पुलिस के पास है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है उसी आधार पर कोई टिप्पणी की जा सकती है। बिल्कुल सर। अमरदीप त्रिपाठी जी, ये लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो दावे किए जाते हैं, जब ऐसे
जो केस है निकल कर आते हैं, फिर वो दावे जो हैं वो कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़ा होता नजर आता है कि ऐसे में महिला अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करे जब धर्मांतरण जैसे मामले सामने आ जाते हैं। देखिए वंदना जी, निश्चित रूप से ये जो लुल्लू मॉल की घटना है बहुत ही गंभीर घटना है, और उससे भी ज्यादा गंभीरता से जो है लखनऊ की पुलिस इसको ली है और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई किया गया है। जो फरहान नाम का जो जल्लाद है, जिहादी जल्लाद है, जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझता है और हिंदू बहन बेटी के साथ में दुष्कर्म करने का कार्य किया है, निश्चित रूप से हमारी पुलिस जो है उसको समझाने का प्रयास करेगी अपनी भाषा में, और उसको उसके मुकम्मल तक उसको जो है 70 हूरों जो है 72 हूरों के दर्शन कराए जाएंगे कि जो इस्लाम के ठेके बन रहे हैं और बरगला के बहक के किस तरीके से गुमराह के जो हिंदू बहन बेटियों के साथ में ऐसे लोग जो दुष्कर्म करते हैं, धर्मांतरण करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे जिहादी जल्लादों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस तत्परता से जो है खड़ी है और इस पर कार्रवाई होगी। इसके पीछे कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, कौन कौन से संगठन इन्वॉल्व है, कौन सी टीम है, उन सभी लोगों की जांच हो रही है और जांच करने के बाद जो भी इसमें दोषी लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शायद ये लोग जो जिहादी जल्लाद है भूल गए होंगे, इनको लगा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इनको बताने का कार्य हम लोग करेंगे कि ये योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर जिहादी जल्लादों को उनके हूरों के पास भेजने का कार्य किया जाएगा, ना कि उनको यहाँ जमीन पर रहने दिया जाएगा। ठीक है सर जी जो केस है, जो ये मामला है बेहद गंभीर है, लेकिन ऐसे कई मामले बीते दिनों भी देखे गए थे। सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हमेशा से ही उठता रहा है और अभी भी उठ रहा है। आनंद राय जी, जिस तरह से ये सवाल एक महिला सुरक्षा को लेकर के है, धर्मांतरण का अलग मुद्दा है, महिला सुरक्षा का एक अलग मुद्दा है, दोनों ही गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन बात महिला सुरक्षा की पहले करते हैं। तो ऐसे में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करें? इस प्रदेश और देश में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मोदी जो नारा आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, शोषण महिलाओं पे होता जा रहा है। और अभी भाजपा के महोदय कह रहे थे कि अरे तो भाजपा करवाए, हम भी चाहते हैं, ऐसे मसले नहीं आने चाहिए। अगर इतनी जरूरत कोई कर रहा है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करके उसको फांसी तक पहुंचाने का काम करे। ये हिंदू मुसलमान करके रोटी सेकने का काम बंद करिए। ये सरासर अपराध है किसी की धर्मांतरण करने का, किसी महिला या पुरुष किसी के साथ हो रहा है, बेहद शर्मनाक है। ये ना हमको संविधान ये इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ महोदय की सरकार आपकी है, तो कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। अब महिलाओं की सुरक्षा सुविधा जो भी आपने बड़े बड़े दावे किए थे उस सब पर योगी सरकार फेल होती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे मामले ना हो, इतनी गंभीर कठोर से कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा इसकी जरूरत कोई ना खेलौट है। सर आपके पास रविंद्र चपराना जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, सर आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी धर्मांतरण का जो मामला आता है तो एक कहीं ना कहीं एक कौम को भी बदनाम करने की कोशिश की जाती है, ना चाहते हुए भी ऐसा कहना पड़ता है, क्योंकि लुलु मॉल में साफ तौर पर एक युवती को कहा गया कि आप मुस्लिम बने और धर्मांतरण करा करके हमारे कौम में आ जाएं। एक कौम को बदनाम करने की भी कोशिश है और साथ में महिला सुरक्षा, उसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि हमेशा से ही एक सवाल बना रहा है। और ऐसे में महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करें, कहीं पर काम भी करने जाए तो कैसे जाए और किस पर विश्वास करें, बड़ा गंभीर मुद्दा है। जी, आपको और आपके के न्यूज चैनल के सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और आज इतना गंभीर मुद्दा आपने उठाया है और ये समय समय पर इस तरह की घटनाएं जो बढ़ती जा रही हैं, ये घटनाएं कोई ऐसे नहीं है कि किसी ने भी गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा कर दिया या कुछ कर दिया। ये बहुत ही बड़ी साजिश के तहत किया जाता है। ये इनको पीछे से पूरा एक जो बोलते हैं इनको पूरा इनका जो टीम होती है ये काम करती है। लुलु मॉल के अंदर भी कई
आपने देखा होगा कितने उसके अंदर अभी कभी वो नमाज पढ़ने की बात करते हैं, कभी हिंदू लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ जो लोग नौकरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आज है महिलाओं के साथ जो उन्होंने ये हरकत करी है। तो ये हर क्षेत्र में है, वहाँ वहाँ हर क्षेत्र में आप देखिए, एक एक समाज के लोग, एक 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 समुदाय के लोग ही क्यों, हमारे हिंदू परिवारों की जो बच्चियां हैं उनके साथ क्यों होता है ऐसा। उन्हें बुखलाया जाता है, बनाया जाता है, प्यार में उनको पहले उनके साथ बड़ी बड़ी बातें करके और उनके जो वीडियोस बनाए जाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और फिर वो लड़कियां आखिर में, या तो ये सिर्फ लड़की ने, बिटिया ने हमारी हिम्मत दिखाई है कि पुलिस में गई है, वो थाने में उसने रिपोर्ट लिखवाई और अपने आप को, वो अपने बदनामी को छोड़ते हुए उसने सब कुछ अपना एक बार सारा दांव पे लगा दिया। कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो बच्ची जो उनके साथ जो ऐसी हरकतें होती हैं, वो या तो अपने सुसाइड करती हैं, फिर वो चुप रह जाती हैं। और इस पे जो कार्रवाई होने की बात है कि महिला सुरक्षा की जो बात आप हमारे पूरे देश में भी चलती है, कहीं भी आप पूरे राज्यों में देखिए, यूपी में देखिए या किसी भी और राज्य में देखिए, महिलाओं की सुरक्षा में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हमारी होती रहती है, हमारी सरकारों की। क्योंकि हमारा कानून जो इतना लचीला है, इतना कानून सॉफ्ट है, और कहीं ना कहीं एक समुदाय के लोग इस तरह की जो हरकतें करते हैं, या किसी दूसरे समुदाय के भी लोग जो महिलाओं के साथ करते हैं, तो ये कानून इतना हल्का फुल्का होने के साथ साथ उनको एक प्रोत्साहित करता है कि आप कानून को तोड़िए, आप महिलाओं के साथ हरकतें करिए, उनको ब्लैकमेल कीजिए, उनको जान से वो अपने आप ही मर जाएंगे, या फिर शर्म के मारे वो कहीं बताएंगे नहीं। और कोई लड़की, जैसे हमारी एक बच्ची ने बड़ी हिम्मत दिखा के आपके चैनल के माध्यम से आप सब जो उजागर कर रहे हैं इस बात को, तो उसमें से 99% जो बच्चे होते हैं वो चुप ही होते हैं, 1% बच्चे अपनी आवाज को उठाते हैं। उसके बाद एक ये बहुत बड़ा स्कैंडल होता है, या इनका एक जो टारगेट है बाहर के हो सकते विदेशी कुछ कारोबार। अभी आपने देखा कि वो 12 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए दे दे के उनको धर्मांतरण करवा रहे हैं। ऐसा तो पूरे देश में चल रहा है। सिर्फ हिंदुओं के साथ या हिंदू बच्चियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कानून हमारा बहुत कमजोर है। कानून अगर सख्त कानून बना दिए जाएं, और सख्त कानून के तहत जो कोई, और सबसे बड़ा गंभीर का जो ये अपराध है, इसको इसमें किया जाए कि जो बच्चियों के साथ बलात्कार और बच्चियों के साथ ऐसी हरकतें जो करता है, उसको फांसी की सजा से भी कड़ा कानून होना चाहिए। उनको ऐसी मौत होनी चाहिए जिन्हें वो 10 अपराधी भी डर जाएं, रात में नींद भी ना आए कि अगर आपने ऐसा अपराध किया तो आप ये सोच लेना कि आपको ऐसी मौत मिलेगी। कानून सख्त की जरूरत, अवेयरनेस की जरूरत है। हम बच्चों से भी ये कहते हैं कि आप बिल्कुल ऐसे अवेयरनेस जरूर रखें कि आपके साथ जो दोस्त है, वो दोस्त किस तरह का है, वो आपके साथ दोस्ती कर रहा है तो किस उसका कारण क्या है, वो आपके साथ दोस्ती क्यों करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं बच्चियां भी छोटी उम्र की होती हैं, उनको बखलाया जाता है, बहलाया जाता है, वो नौकरी का लालच दे दिया उसको, उसके बाद फिर उसके साथ पार्टियां वार्टियां करके उसको कहीं भी ले जाके उनके साथ गलत, हो सकता है उसको नशा दिया हो या किसी और। अभी तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसमें सब कुछ निकलेगा कि भाई इसको किस तरह से, फिर उनकी वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करते हैं। ये एक ही समुदाय की जिम्मेवारी है क्या? और किसी समुदाय को हमने आज तक नहीं सुना। मैं भी 20 सालों से समाज की सेवा कर रहा हूं। कहीं भी जहां भी कोई बात होती है, 99% एक ही समुदाय, हिंदू बच्चों के साथ बलात्कार करना, उनके साथ शादियां करना, फिर शादी में उनको धर्म परिवर्तन करवाना, अगर नहीं करेंगे तो उनको मार देना या उनको यहां से लेके कहीं और बेच देना। ऐसा हमारी बच्चियों के साथ ही क्यों होता है? महिलाओं की सुरक्षा कहीं ना कहीं सुनिश्चित होनी चाहिए। उनके लिए योगी सरकार एक बहुत बड़ा मॉडल है। अगर वो चाहें, अगर अपना वो इस बारे में अगर बहुत अच्छे कड़े कदम उठाएं, तो मेरे ख्याल से पूरे देश में एक मिसाल बन सकती है कि महिलाओं के साथ जो भी इस तरह की हरकतें करेगा उसको कड़े कानून और सरेआम उनको फांसी भी लगेगी और उनकी कोई जमानत नहीं होगी। उनको मतलब इस तरह का ऐसा होना चाहिए कि उनको जो ना जिंदगी में कभी याद रखें कि बिल्कुल ऐसा ही कोई कड़ा कानून, और साथ ही साथ ऐसे सख्त कानून होने चाहिए जिससे कि डर दहशत का माहौल भी एक आरोपी, एक अपराधी के अंदर रहे कि अगर वो इस घटना को करता है तो उसे इस सजा से भी गुजरना पड़ेगा। तो घटना को अंजाम देने से पहले वो सजा से डरे, ऐसा भी कोई कानून होना चाहिए। शिशिर चतुर्वेदी जी, चूंकि आपकी ओर से भी देखा जाता है, आपकी अखिल भारतीय महासभा की ओर से प्रदर्शन भी देखे जाते हैं, आप सबके बीच में खड़े रहते हैं, विरोध करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में
आपकी जो भूमिका है इसमें क्या देखी जा रही है? आपको याद होगा जब योगी जी ने लुलु मॉल का उद्घाटन किया था, उस दरमियान मैंने कहा था कि लुलु मॉल नहीं, लुलु मस्जिद है, यहाँ नमाज पढ़ी गई। लुलु मॉल लव जिहाद का अड्डा है। यहाँ 70% मुस्लिम लड़के, 30% हिंदू लड़कियाँ यहाँ काम में लगाई जाती हैं और फिर बाद में उनका धर्मांतर कराया जाता है, लव जिहाद किया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केरल का जहाँ इनका मॉल है वहाँ से इनका रिकॉर्ड चला आ रहा है। अब इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां, दिल्ली सरकार बैठे हैं, वहाँ पर कुछ लोग शामिल हैं और वो सब मिल करके यहाँ उत्तर प्रदेश में जब मैंने आरोप लगाया था तो लुलु मॉल के लोगों को हमारे घर पे लाके माफ़ी मंगवाई गई थी कि शिशिर भाई ये इनका ऐसा नहीं होगा, लेकिन हुआ वही। आज मैं कल दोपहर से 12 बजे से इस मामले लगा हूँ, लगातार इस पर लिखे हुए था और मेरी एकदम सिद्ध हो गई कि एक ब्राह्मण लड़की का, फराज नाम के लड़के ने वहाँ पर जिस प्रकार से उसका रेप किया, वीडियो बनाया, ब्लैकमेलिंग की, उसका गहना, उसका रुपया छीना, उसको सिगरेट से डाला, मारा। ठीक, एक तो ये मामला है, लेकिन उसका सबसे बड़ा आरोप एक और है उस लड़की का कि जो मेरी बात को पूर्णतः सिद्ध करता है कि वहाँ दर्जनों हिंदू लड़कियां वहाँ पर उनके साथ शोषण हो रहा है, लेकिन वो डर के मारे सामने नहीं आ पा रही हैं। पहले तो इस बेटी को सलाम है मेरा कि उसने हिम्मत जुटाई। और आपको बता दूं, इसी मामले का को लगातार कल से दबाया जा रहा था। मैं लगातार वहाँ पर कहीं ना कहीं से किसी बात करवा रहा था थाने पे, लेकिन वहां से इस मामले को सामने नहीं आने दिया जा रहा था। लड़की का मेडिकल कल हो चुका था, FIR हो चुकी, लेकिन फिर भी सामने नहीं आने दिया जा रहा था। तो होता क्या, अपराध छुपाने की जो नियति है उत्तर प्रदेश के थानों में, उसका ये फल है। क्योंकि जब पीड़िताएं हैं वो अपनी व्यथा लेके जाती है तो थाने में FIR या तो दर्ज नहीं होती है या कहा जाता है आप धर्मांतरण और बलात्कार ये सब एप्लीकेशन से हटाइए। तो इस प्रकार से थाने में दम तोड़ देते हैं पीड़िताओं के न्याय। तो अब ठीक इसी प्रकार का देखिए लखनऊ में एक और मामला आया है चिनहट थाने में। वहाँ राशिद नाम का लड़का है, वहाँ भी ब्राह्मण लड़की है और उसके साथ इस तरीके का काम हुआ। तो आप कुल मिला के इसको उससे भी जोड़ सकते हैं जहांगीर करेक्शन से, क्योंकि जहांगीर करेक्शन में जिस प्रकार से 15 लाख रुपया वहाँ सवर्णों की बेटियों पे है, तो हो सकता है ये करेक्शन वहाँ से जुड़ा हो। लुलु मॉल जो है वो गौ तस्करी और गौ कटवाने का स्लाटर हाउस भी चलाता है। मेन असल में उसकी कमाई का जरिया वो है, रीपैकेजिंग कर वो नए माल को बेचता है। तो अकूत दौलत के कारण लुलु मॉल वाले पूरे देश में इसको फैला रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे विवादित मॉल को अन्य शहरों में क्या लव जिहाद के लिए जमीनें दी जा रही हैं? क्यों और किसी मॉल को जमीनें नहीं दी जा रही है? केवल लुलु मॉल को आप बताइए, बनारस में, आगरा में, पता कहाँ सुनने में आ रहा है, रायबरेली में, सब जगह जमीनें दी जा रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे की वजह यह है कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों का सरपरस्त है लुलु मॉल के ऊपर। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं। आप समझिए कि इन लोग को अगर सही करना है, लव जिहाद को रोकना है, जो कानून आया था उसको, वो भी मेरी वजह से आया था। लगातार मैं कई डिबेट में मैंने कहा भाजपा के प्रवक्ताओं से, आपकी सरकार, आप कानून क्यों नहीं लाते? कानून बना। फिर मीडिया मेरे पास आई, आप स्वागत करिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि कमजोर कानून है ये। कमजोर कैसे, वो भी आपको बताता हूं। अगर सवर्ण जाति की लड़की से लव जिहाद होगा तो उसमें 10 साल से कम की सजा थी, 7 साल से कम की सजा। और किसी अनुसूचित जाति की लड़की, SC जाति की लड़की के साथ होगा तो 10 साल की सजा है। तो 7 साल से कम किस मामलों में सजा जिसमें होती है उसमें गिरफ्तारी नहीं है। दूसरी बात, जो लड़का है, फराज हो चाहे राशिद हो, ये एक गुनाह कर रहे हैं, एक लड़की फंसा रहे मान लीजिए, लेकिन जो इमाम है, मौलाना है, वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का लगातार उल्लंघन कर रहा है। बिल्कुल शिशिर जी, बिल्कुल ये गंभीर मुद्दा है और इस पर कायदे से नियम सख्त होने चाहिए, जैसा कि मांग सभी लोग कर रहे हैं। लौटेंगे फिर से, क्योंकि वक्त ब्रेक का हो चुका है और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं विवादों में लुलु मॉल पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विवादों में लुलु मॉल एक बार फिर से देखा जा रहा है और गंभीर मसला उठा रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, हमेशा से यही देखा जाता है कि महिला सुरक्षा हो या फिर धर्मांतरण का मसला हो, कई ऐसे पीक पॉइंट होते हैं को लेकर के आप सवालों में आते हैं। हमेशा से ही सरकार पर ही सवाल उठाए जाते हैं कि आप बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन धरातल की स्थिति की अगर बात करें तो ढाक के तीन पाथी नजर क्यों आते हैं? देखिए वंदना जी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। कल आपने देखा था कि किस प्रकार से बुलडोजर चला है, जिस प्रकार से जो धर्म गुरु अपने आप को बता रहा था, बाबा बता रहा था, धर्मांतरण का कार्य कर रहा था, जो मुसलमानों के ठेकेदार बन रहा था, इस्लाम का ठेकेदार बन रहा था, उसके घर पर कैसे बुलडोजर चला है। और जो फरहान नाम का व्यक्ति है, जो लुलु मॉल में इस प्रकार से हिंदू बेटी के साथ में कुकृत किया है, उसके साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे कार्य कर रही है, वो भी एक नजीर बनने का कार्य होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में इस तरीके से जो भी मामले सामने आ रहे हैं, कठोरतम कार्रवाई की जा रही है, किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जा रहा है। पूरे मामले पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, ये जनता जानना चाहती है। वंदना जी, दुर्भाग्य ये है कि जो ट्विटर नेता है अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जो बार बार आरोप लगाते हैं भाजपा सरकार पर कि भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम करवाती है, इस मुद्दे पर जहां हिंदू बहन बेटियों के साथ में दुराचार हो रहा, अत्याचार हो रहा, उनका बलात्कार होता है, सिर्फ मुसलमानों के द्वारा, एक समुदाय के द्वारा, एक कौम के द्वारा, उस समय उनको सांस सूंघ जाता है, एक भी बात नहीं करते हैं, इस पर आकर एक भी प्रतिक्रिया नहीं देने का कार्य करते हैं। यह विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भी भागता है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन ठीक है सर, शिशिर जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। शिशिर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल बोलिए। देखिए, मैं योगी जी पे मेरा पूर्ण विश्वास है, लेकिन योगी जी से कुछ निवेदन है मेरे कि योगी सरकार ने कानून बनाया, सार्थक प्रयास किए, लेकिन उसमें जो कमजोरियां हैं, मैंने आपको बताया। एक कमजोरी है कि अलग अलग जातियों के लिए अलग सजाएं, तो एक तो उसको खतरे। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब धर्म की लड़की दूसरे धर्म जाती और धर्म को नहीं जाती, धर्म को उसके को नहीं जानते, तो उसका धर्मांतर शादी के अवैध है, शून्य है। तो ऐसे नियम का उल्लंघन करने वाला मौलाना इमाम जो एक दिन में 10-10 लड़कियों को धर्मांतर करा रहा है, तो जब तक उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये रुकने वाला नहीं है। आप कुछ बिंदु से क्लियर कर रहा हूं, होना क्या चाहिए इसमें, इनके लोगों ऐसे जिहादियों के पोस्टर लगाए जाने चाहिए, इनके हाफ नहीं फुल इनकाउंटर होने चाहिए, इनकी सब संपत्ति जब्त होनी चाहिए और बुलडोजर चलाना चाहिए इनके ऊपर। लगातार जब बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, सिगरेट से दागना, बेल्टों से मारना, पैसा गहना लूटना, वीडियो बनाना। ठीक है सर, ये सारे पॉइंट जो आपने बताए हैं और अपील की है योगी सरकार से, खुद अमरदीप त्रिपाठी बैठे हैं, बीजेपी नेता, वो समझ रहे हैं और शायद ये इस धरातल पर भी इसको लागू करने की कोशिश भी की जाए। आनंद राय जी, धर्मांतरण को लेकर के आपकी जो प्रतिक्रिया है वो क्या है? धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, जघन्य अपराध है। अगर ऐसी कोई जरूरत करता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई करके उसको फांसी की सजा सुनाई जाए, इसके लिए नया कानून बनाया जाए। धर्मांतरण बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर जो भी कर रहा है इस देश में, तो देशद्रोही आतंकवादी का काम कर रहा है, तो उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उसको घर बुलडोजर चलाया जाए, उसको निस्तनाबूद किया जाए, उसको सारी जमीनें, उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार को अपने पास रख लेना चाहिए, बुलडोजर सही जगह चलना चाहिए। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, सरकार आपकी है, आप महिला सुरक्षा पे क्या हमारी सरकार को सर, जो कल बुलडोजर चला तो सही जगह समर्थन में है आप? बिल्कुल देखिए, बुलडोजर नीति जो भी लाए हैं, तो देखिए किसी अपया क्या नहीं चलना चाहिए, किसी गरीब परिवार के ऊपर नहीं चलना चाहिए। अगर जो इन सब कामों से अवैध रुपए पैसे कमा के रखे हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके ऊपर चलना चाहिए। अभी हिंदू राष्ट्र के भाई, क्या नाम है इनका, सिरसिर भाई कह रहे थे, बड़े बड़े लोगों का हाथ है लुलु मॉल के ऊपर। तो मैं भी जानता हूँ
योगी जी के बगल में था एक थाली में बैठ के लोग खाते हैं, लेकिन उनके पास दाम है, उनके पास पैसा है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर पाए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। वो बड़े लोग, वो उनसे गाबलिया करेंगे, सऊदी के शेख के साथ गाबलिया करेंगे, लेकिन अमरदीप जी इसमें क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कहा है आनंद राय जी ने कि एक थाली में ही खाते हैं सब। नहीं, देखिए, आनंद राय जी जो कह रहे हैं कि गहबलियां करेंगे सऊदी के शेख के साथ में, तो क्या आप चाहते हैं देश को बांट दिया जाए? अगर भारतीय जनता पार्टी जो है किसी शेख के साथ, किसी मुसलमान के साथ, भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर खड़ा होता है तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है? आप तो जालीदार टोपी लगा के नमाज पढ़ने के लिए तैयार है। आपके नेता अखिलेश यादव तो आप मुसलमान बन गए हैं जालीदार टोपी लगाकर, जो है ना। सुन लीजिए भाई, अरे आनंद राय जी सुन लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। यहाँ पर जो जिहादी जिल्लाद है उनको कुचलने का कार्य किया जा रहा है, उनको कुचलने का कार्य किया जाएगा। किसी भी कीमत पर जिहादी जल्लादों को बख्शा नहीं जाएगा। सबका साथ सबका विकास किस बेस पे लाए थे? एक धर्म दूसरे धर्म, एक जात दूसरे जात को बांटने के लिए लाए थे? कौन सा आपका नारा है? बात तो आप रहे भाई, बात तो आप रहे हैं। अरे अखिलेश यादव को साफ सुन गया क्या? अखिलेश यादव कहा है, इस बात का खंडन करे ना, बुलाइए अखिलेश यादव को ना भाई। राज साहब अखिलेश यादव को कहिए, अखिलेश यादव कहाँ चले गए? मोदी जी की ट्विटर खेलते थे। ठीक है, रविंद्र चपराना जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रविंद्र जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। अपना गप गप हमारा तू वंदा जी, आनंद राय जी आपकी बात सुन ली। अब रविंद्र चपराना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते पहले। गुमराह करके चल रही वंदा जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर एक अपनी विडंबना और अपनी एक मांग रखना चाहूंगा। अमर त्रिपाठी जी भी अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हैं। जिस तरह से कल योगी सरकार ने उनके सारी मस्जिद को या उनका जो सिस्टम था उसको ध्वस्त किया है, मैं अपनी तरफ से मांग करूंगा कि लुलु मॉल को भी इसी तरह से ध्वस्त किया जाए, क्योंकि कई वारदात ऐसी हो चुकी है वहां पर जो हमारे देश विरोधी और हमारी महिलाओं के साथ भी कई बार वहां बदतमीजी हुई है। इस लुलु मॉल को भी गिराया जाना चाहिए, जमीन दोष करना चाहिए, और जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको सजाए मौत की सजा होनी चाहिए, वो कानून देगा। खैर हम ये चाहेंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा उनको बिल्कुल सर। और बिल्कुल सर, शिशिर जी आपकी बात से सहमत है, जिस तरह से उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जयप्रकाश जी, जिस तरह से देखा जाता है कि अभी एक आरोप लगाया गया था कि एफआईआर जब कोई पीड़िता जाती है तो एफआईआर दर्ज कराने, शिकायत दर्ज कराने, तो पुलिस वाले ही मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, वही नहीं उठाते। तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है कि जिनसे हमें उम्मीद है और वही हमारा काम नहीं कर रहे, तो हम किससे बात कहेंगे? देखिए वंदना जी, इस तरह की शिकायतें थानों से आ रही हैं तो ये गंभीर बात है। हम थाने इसीलिए खोल रखे हैं कि उस पर जो पीड़ित आदमी है वो आए, अपनी बात कहे, उसकी बात रजिस्टर हो, पंजीकृत की जाए और उसको थारोली इन्वेस्टिगेट करके जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए और न्यायालय के समक्ष वो चीजें रखी जाए। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि इस प्रकरण में आपने देखा है तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई पुलिस की शिकायत आई है। जैसे शिशिर जी ने भी बताया कि इन लोगों ने अप्रोच किया था थाने से और थाने वालों ने मुकदमा लिखा और त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें जिन लोगों का भी हाथ होगा और गहराई से छानबीन करेंगे और न्यायालय के सामने, मीडिया के सामने, समाज के सामने लाके पुलिस रखेगी। और लेकिन यदि किसी थाने से या किसी भी एजेंसी से इस तरह की शिकायत है को पीड़ित की बात नहीं सुन रहे हैं और जो उनका लीगल फर्ज है वो नहीं अदा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि सुधार लाएं और जिस लिए थाने खुले हैं वो काम उनको करना चाहिए। बिल्कुल सर। शिवा, आपके पास आते हुए एक सवाल जो अभी भी बना हुआ है संदेह के घेरे में, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो युवती गई थी उसके साथ, आरोपी के साथ, उससे कोल्ड ड्रिंक पिलाया गया पहले। तो क्या जब पहली दफा युवती ने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा तो कुछ तो आभास हुआ होगा कि इसमें कुछ तो मिला है?
देखिए वंदना, ये लड़की ने अपने बयानों में जरूर कहा है कि उसकी मुलाकात मोहम्मद फराज से उसी लुलु मॉल में हुई। वो भी वहां कर्मचारी था और लड़की भी वहां पर काम करती थी, और जब फरवरी में इन दोनों की मुलाकात हुई तो गहरी दोस्ती हुई। और अमूमन वंदना, हम समझते हैं कि गहरी दोस्ती में कुछ कमिटमेंट्स ऐसे होते हैं तो आदमी जरूर कहीं पर जाने पर या कहीं पर घूमने पर विवश जरूर होता है, लेकिन उसका फायदा उठा करके अगर कोई उसको किसी भी तरीके से अगर नशीला पदार्थ खिला करके अगर उसको बेहोश कर दे रहा है और उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है तो ये गंभीर घटना है। और उसी का आरोप लड़की ने एक एफआईआर में बताया है, आपको दर्ज भी किया है कि जब वो होश में आई तो उसके बदन पर कपड़े नहीं थे और उसे ये मालूम पड़ा कि उसके साथ बेहोशी की हालत में भूकंप की घटना की गई, और न सिर्फ घटना की गई बल्कि उसका वीडियो भी बनाया गया और उसी वीडियो के आधार पर उसको बार बार ब्लैकमेल करता रहा मोहम्मद फराज। तो अब आरोपी से पूछताछ के दौरान कुछ ऐसे साक्ष्य निकल कर आए हैं क्या शिवा? देखिए वंदना, जो पुलिस कर्मियों ने आरोपी से पूछताछ की है तो वो इस बात को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। एसीपी लगातार कह रहे हैं कि जो धर्म परिवर्तन की जो बात है वो ऐसी कहीं एफआईआर में नहीं लिखी है, लड़की किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगा रही है, लेकिन जो दुष्कर्म की घटना है उसको लड़की के बयानों के आधार पर हमने दर्ज किया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली है। तो पुलिस अभी ठीक से घटना के बारे में ब्रीफ नहीं कर पा रही है कि उसको ब्रीफिंग किस तरीके की मीडिया को करनी है। तो हमें लगता है कि जब गोलमोल जब रवैया पुलिस के अफसरों का हो जाता है तो वहां पर कठिनाइयां होती है और जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो वहां पर दिक्कतें आती हैं और इस तरीके की घटना और ज्यादा तूल पकड़ती है। और जब खास तौर से जब विशेष से जुड़ी बात हो तो मामला और ज्यादा तूल पकड़ता है। इसलिए हम डिसीजन मेकर की लखनऊ पुलिस में हर बार देखने में आया है कि जब कोई डिसीजन ले नहीं पाता है, उस तरीके के जब मीडिया प्रेशर आते हैं तो पुलिस अधिकारी या तो फोन उठाना छोड़ देते हैं या तो बोल बोल जवाब देते हैं और किसी भी तरीके की असल सच्चाई नहीं बताते हैं। तो मोहम्मद फराज का इस लड़की के साथ में किस तरीके का उठना बैठना था और कैसे उसने क्या किया, यह भी पुलिस ने जरूर जिक्र नहीं किया है। लेकिन रात में पुलिस हाउस की तरफ से जो कमांड ऑफिस होता है, पुलिस कमिश्नर का जो आवास होता है, जो कार्यालय होता है, वहां से प्रेस नोट जरूर जारी हुआ था और पुलिस ने इस बात का कंफर्मेशन दिया कि जिस लड़की ने शिकायत दर्ज कराई स्ट्रांगोल सिटी थाने में, उसके आधार पर, उस शिकायत के आधार पर मोहम्मद फराज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जो अयोध्या का मूल निवासी है। बिल्कुल बिल्कुल शिवा, अयोध्या का निवासी है फरहाज और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कार्रवाई कर रही है पुलिस। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो लुलु मॉल है पहले भी विवादों में रहा है और फिर से विवादों में घिरता नजर आ रहा है। कार्रवाई क्या होती है, किस तरह का एक्शन लिया जाता है पुलिस की ओर से, देखने वाली बात होगी। फिलहाल विवादों में लुलु मॉल मुद्दे की बात में इतना ही, और बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबर का सारथी।